दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करेंगे तो हमें एमएस वर्ड पर क्या क्या काम आना चाहिए। हम जहां जॉब करेंगे तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पे हमें वहां पर क्या क्या काम करना होता है, एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो बहुत से लोगों के इस तरह का प्रश्न है जो नए यूज़र होते हैं, नए कंप्यूटर ऑपरेटर बने होते हैं या कंप्यूटर सीख ही रहे होते हैं, तो वो एमएस वर्ड में ये जानना चाहते हैं कि किस किस प्रकार के काम किए जा सकते हैं एमएस वर्ड में। और फ्यूचर में हम जॉब करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की या बेसिक कंप्यूटर की, तो हमें एमएस वर्ड पर क्या क्या काम आना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों आप एमएस वर्ड के अंदर ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 ब्लैंक फॉर्म, जैसे कि आप स्कूल में जॉब करते हैं तो वहाँ पर एडमिशन फॉर्म होता है एंड यहाँ पर पेज स्लिप वगैरह होती हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट विभाग में जॉब करेंगे तो वहाँ पे एमएस वर्ड पर कई योजना के ब्लैंक फॉर्म बनाए जाते हैं, तो आपको एमएस वर्ड पर ब्लैंक फॉर्म बनाना आना चाहिए। एमएस वर्ड के अंदर ऐसे ऐसे टूल फंक्शन फीचर हैं जिनके द्वारा आप बढ़िया सा ब्लैंक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। कितने भी आप पेज का ब्लैंक फॉर्म बना सकते हैं। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो वहाँ ब्लैंक फॉर्म ज़रूर बनाए जाते हैं और वो एमएस वर्ड के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको एमएस वर्ड के अंदर ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना आना चाहिए। फिर दोस्तों टाइपिंग वर्क, जैसे कि नाम से आप समझ गए होंगे कि एमएस वर्ड के अंदर कितना टाइपिंग वर्क होता है। टाइपिंग वर्क के अंदर लेटर, एप्लीकेशन, बुक टाइप करना, नोट्स टाइप करना, एग्ज़ाम पेपर बनाना, तो ये सब टाइपिंग वर्क के अंतर्गत आ जाता है। तो एमएस वर्ड के अंदर तमाम प्रकार के टाइपिंग वर्क होते हैं। टाइपिंग वर्क एक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। उसमें आपकी बुक भी आ जाएगी, उसमें आपकी लेटर एप्लीकेशन भी आ जाएंगे, नोट्स भी आ जाएंगे, कोचिंग के एग्ज़ाम पेपर भी आ जाएंगे, अदर भी टाइपिंग मटेरियल भी आ जाएगा। ठीक है, तो एमएस वर्ड के अंदर आपको टाइपिंग करना भी आना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट दोस्तों आजकल कोर्ट में टाइपराइटर तो चलते नहीं है, वहाँ पर एमएस वर्ड का ही उपयोग हो जाता है न्यू लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कुछ लोग पेज मेकर में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमएस वर्ड में ही किया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट के, जैसे कि लेटर एप्लीकेशन, दावा, बेल, इस तरह के जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। कुछ पर्सनल लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ किसी को लेटर भेजना है, किसी को एप्लीकेशन भेजना है, या स्कूल में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट देना है, वो सब एमएस वर्ड में तैयार होते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं एमएस वर्ड के अंदर। फिर दोस्तों बुक क्रिएट करना, तो दोस्तों बहुत सी जगह एमएस वर्ड पर ही बुक बनाई जाती है, वहीं पर टाइप की जाती है, वहीं उसकी ड्राफ्टिंग होती है एंड उसकी फॉर्मेटिंग होती है, वहीं पर उसका कंटेंट सेट होता है। तो एमएस वर्ड के अंदर बुक कैसे बनाई जाती है ये भी आपको काम आना चाहिए। तो एमएस वर्ड के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई बुक बना सकते हैं टाइप करके, और उसका कवर पेज है वो भी डिज़ाइन एमएस वर्ड के अंदर किया जा सकता है। फिर दोस्तों कवर पेज डिज़ाइन करना, तो दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार की बुक या कह सकते हैं प्रैक्टिकल बुक या कह सकते हैं किसी ड्राइंग का आपको कवर पेज बनाना है तो एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर तमाम ऐसे फीचर फंक्शन हैं जो आपको बुक का कवर पेज या अदर डिज़ाइनिंग का कवर पेज बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स टूल भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे कवर पेज बनाने में। फिर दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर, तो दोस्तों आप स्कूल में जॉब करेंगे तो एमएस वर्ड के अंदर आपको एग्ज़ाम पेपर बनाना भी आना चाहिए, कोचिंग नोट्स भी आना चाहिए, है ना। तो एमएस वर्ड में ये काम ज़रूर होता है। हर प्रकार के किसी भी विषय के, किसी भी टॉपिक के एग्ज़ाम पेपर बनाए जाते हैं, कोचिंग नोट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये भी एमएस वर्ड पर किए जाते हैं, तो आपको ये भी काम आना चाहिए। फिर लेवल क्रिएट करना, लेवल जैसे कि आपने देखा होगा बुक का स्टिकर होता है, या कह सकते हैं आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो इनवाइट करने का एक लेवल होता है, ऊपर किसी कार्ड पर लिखा होता है, किसी कार्ड पर चिपका होता है, या किसी भी प्रकार का लेवल होता है। तो वो सब एमएस वर्ड में ही डिज़ाइन होते हैं। कुछ अदर सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, तो आपको एमएस वर्ड में लेवल बनाना भी आना चाहिए। लेवल बनाने का सेपरेट फंक्शन दिया गया है एमएस वर्ड के अंदर, आप उसका उपयोग करके लेवल बना सकते हैं। फिर दोस्तों पोस्टर बैनर बनाना एंड लोगो बनाना, एमएस वर्ड के अंदर कुछ ग्राफिक्स टूल अवेलेबल हैं जिनके द्वारा आप पोस्टर बैनर डिज़ाइन कर सकते हो कलरफुल। आपको वो तमाम फंक्शन फीचर मिलेंगे एमएस वर्ड के अंदर जो जनरली किसी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में होते हैं। आप किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर बना सकते हैं। आप शॉप का पोस्टर बना सकते हैं प्रमोशन के लिए, स्कूल का बना सकते हैं, या अपने किसी इवेंट का बना सकते हैं, लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर फ़ोटो एडिट करना, दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर फ़ोटो एडिट के भी टूल हैं, बस आपको करने आने चाहिए।
तो आप MS वर्ड के अंदर ये भी काम कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटो उसको एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, फ़ोटो में ड्राइंग कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो फ़ोटो एडिट के भी टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है दोस्तों ड्राइंग करना, जैसे कि दोस्तों फ़ोटो पेंट होता है या कह सकते हैं पेंट होता है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। तो दोस्तों MS वर्ड में ड्राइंग के भी फंक्शन पीछे दिए गए हैं, तो कोई भी यूज़र किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकता है। उसमें ग्राफिक्स टूल और फीचर है, तो उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। तो MS वर्ड के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बुक क्रिएट कर सकते हैं, कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, एग्जाम पेपर बना सकते हैं, लेवल क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर बैनर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड टेक्सन, बाय बाय।